नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और हमारी चमत्कारिक सूत्रों की सीरीज में आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है सर्वाष्टक वर्ग। जी हाँ दोस्तों, आज सर्वाष्टक वर्ग के कुछ चमत्कारिक सूत्र, लगभग 10 सूत्र मैं आपको बताऊंगा, जिनको आप एक नजर में देखकर जातक विशेष को हैरान या आश्चर्यचकित कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है या हो रहा है। मैं हूं डॉक्टर किशोर ढिलियाल, दिल्ली से आप लोगों के बीच। और किशोर एस्ट्रोलॉजी मेरा ये चैनल है। यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल ज्योतिष उदाहरण के समेत मैं आपको इस कार्यक्रम में बताता हूं या अपने इस चैनल में बताता हूं। देखिए, अन्य चैनलों में आपको सिर्फ सूत्र दिए जाएंगे, उदाहरण नहीं दिए जाते हैं, लेकिन मेरे इस चैनल में आपको बिना किसी सूत्र के या बिना किसी एग्जाम्पल के मैं कोई भी सूत्र डिकोड नहीं करता हूं। यदि अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देख लीजिएगा। उदाहरणों सहित ज्योतिष को सरल विषय में समझाने का मेरा आपका ये प्रयास रहेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं। सर्वाष्टक वर्ग से संबंधित कुछ ऐसे सूत्र हैं, लगभग 10 सूत्र, जो आपको चमत्कारिक फलादेश करने में मदद करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, कौन कौन से वो सूत्र हैं आपके बीच में बता रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, सर्वाष्टक वर्ग आप सब जानते ही हैं। अष्टक वर्ग एक अलग प्रकार की विद्या है जो कि प्राचीन ज्योतिष में माना गया है कि सबसे आसान विद्या होती है ज्योतिष सीखने के लिए। उसमें आपको सर्व अष्टक वर्ग, यानी जिसमें सारे अष्टक वर्ग के बिंदु मिले हुए हों, उनके त्रिकोणों को देखना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 1 5 9 जो है वो धर्म त्रिकोण कहलाता है, 2 6 10 अर्थ त्रिकोण कहलाता है, 3 7 11 काम त्रिकोण और 4 8 12 जो होते हैं आपके मोक्ष त्रिकोण होते हैं। यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हम भाव से बात करेंगे, 1 5 9 या 2 6 10 भाव की बात होगी, राशियों की नहीं। लेकिन यदि आपका मेष लगन है तो ये राशि पे भी सूत्र लागू हो जाएगा। वो सब आप जानते ही हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। तो धर्म त्रिकोण में यदि ज्यादा ग्रह होते हैं या ज्यादा बिंदु होते हैं सर्वाष्टक वर्ग के माध्यम से, जो कि 1 5 9 भावों में होंगे, तो ऐसे में माना जाएगा कि जातक बहुत ज्यादा मर्यादित जीवन जीने वाला है, सबका भला सोचने वाला है, धर्म की परवाह करने वाला है, धर्म के मार्ग पे चलने वाला है, धर्म निर्वाह करने वाला है, ताकि दुनिया भर में जग कल्याण की भावना रखकर जीता है। वो ये सोचता है कि पूरी दुनिया बहुत अच्छी जगह है और सबका भला हो, वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत, यानी भारतीय मानसिकता का पूर्ण प्रचारक वो दिखाई देता है उस व्यक्ति में। और ये मर्यादित जीवन जीने के लिए या जग कल्याण की भावना के लिए स्पेशल देखा जाता है, सटीकता से काम करता है। बात करते हैं अर्थ त्रिकोण में, जब ज्यादा बिंदु मिलेंगे, और आप सब जानते हैं कि 1 5 9 के बिंदुओं को यहाँ जोड़ना होगा आपको। इसी प्रकार अब आप 2 6 10 भाव के बिंदुओं को सर्वाष्टक वर्ग के आप जोड़ेंगे, और उनका जोड़ ज्यादा अगर आ जाता है किसी का भी, तो अर्थ त्रिकोण कर्म करने के लिए है, अधिकार के लिए है और विनम्रता के लिए रखा गया है। हालांकि विनम्रता थोड़ी सी यहाँ कम हो जाती है, बिकॉज अर्थ त्रिकोण आप जानते हैं पैसे से संबंधित है। ऐसा जातक कर्म प्रधान तो होता ही होता है और जीवन के बाद अपना निशान छोड़ के जाता है, यानी उसको मरने के बाद लोग याद करते हैं। अपने कामों में वो किसी भी हद तक चला जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ पैसा कमाना होता है, एक लक्ष्य लेकर चल रहा होता है। अधिकतर जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनकी पत्रिका में ये योग सटीकता से दिखता है, यानी कि उनके अर्थ त्रिकोण में सबसे ज्यादा बिंदु नजर आते हैं टोटल करने पर। बात करेंगे काम त्रिकोण की, तो काम त्रिकोण आप जानते हैं 3 7 11 होता है। और काम त्रिकोण की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि काम त्रिकोण में संबंधों की जानकारी रखने के लिए सबसे ज्यादा तत्व जो देखे गए हैं वो अनुभव में आते हैं कि काम त्रिकोण के जो ज्यादातर बिंदु जब मिलते हैं तो ऐसा नहीं होता कि जातक विशेष बहुत कामी हो जाए। लोग ये मान के चलते हैं कि जातक विशेष कामी हो जाएगा, लेकिन ऐसा अनुभव में देखने में तो नहीं आता। लेकिन ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, और वो जानकारी रखता है, ज्ञान से संबंधित बातें करता है, और काम संबंधों की अच्छी जानकारी इस व्यक्ति को हो जाती है। अगर इसमें ज्यादा बिंदु होंगे तो जातक समाज से जुड़ा रहेगा, अकेला नहीं रह पाएगा, चीजों को बांटना पसंद करेगा और एक से ज्यादा अफेयर इत्यादि तो कर ही सकता है। यानी कुल मिला के कलयुग के लिए बेहतरीन आइडियल स्थिति में जीने वाला व्यक्ति होगा, आराम करने वाला, सरलता पूर्वक जीने वाला, लोगों की मदद करने वाला होता है, लेकिन जीवन के सारे भोगों को भोगने का आनंद लेना चाहता है। बात करते हैं मोक्ष त्रिकोण की, तो मोक्ष त्रिकोण में अगर हम देखें तो सबसे अलग कैटेगरी है, क्योंकि ये मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं ये लोग, संसारिक नियमों को तोड़कर ऊपर जाने की सोचते हैं। ज्यादा बिंदु अगर इस भाव में होते हैं तो अधिकतर जातक जो होता है वो सात्विक विचारों का होता है, ज्यादा प्रपंच या लाग लपेट करना पसंद नहीं करता, सरलता पूर्वक जीना पसंद करता है, साथ ही साथ लोगों की हेल्प तो करते ही करते हैं, ज्ञान की बातें बहुत अच्छी बांट लेते हैं, यानी दूसरों को समझाते हैं कि ये धरती मोह माया का जाल है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें, और वो मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, दूसरों को भी उनका ध्येय प्राप्ति में या उद्देश्य प्राप्ति में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये त्रिकोणों से संबंधित मैंने आपको कुछ सूत्र सर्वाष्टक वर्ग के बताए। अब बात करेंगे एक एक
बिंदुओं के हिसाब से, यानी एक एक भाव में जब जब ज्यादा बिंदु होंगे तो अष्टक वर्ग यानी सर्वाष्टक वर्ग क्या आपको एक नजर में बता देगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं सर, लगन में अगर सप्तम भाव से ज्यादा बिंदु होंगे, ध्यान दीजिएगा कि लगन के सर्वाष्टक में अगर सप्तम भाव सर्वाष्टक से ज्यादा बिंदु होंगे तो जातक स्व केंद्रित होगा, यानी स्वयं को ज्यादा सोचता होगा या स्वयं के बारे में सोचेगा। वो अपनी बात भी अपने साथी से नहीं करेगा, यानी अपनी दुनिया में खुश रहेगा, ज्यादा बात अपने जीवन साथी से भी करना पसंद नहीं करेगा, सबसे पहले अपनी ही सोचेगा, स्वार्थी तो होगा ही होगा। यदि दूसरे भाव में आठवें भाव से ज्यादा बिंदु हो जाते हैं, क्योंकि 2 और 8 आमने सामने होते हैं, आप सब जानते हैं, तो जातक मेहनत के द्वारा धन कमाना पसंद करेगा। ऐसा नहीं है कि उसके पिताजी या पूर्वज उसको देंगे और वो संतुष्ट हो जाएगा, वो स्वयं अर्जित करने का प्रयास करेगा, यानी अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। बहुधा हमने ऐसा अनुभव में देखा कि पुश्तैनी संपत्ति बहुत थी, उसके बावजूद जातक विशेष ने खूब तरक्की करी और खूब मेहनत के बल पे उसने धन कमाया। तो दूसरे भाव में यदि ज्यादा बिंदु होते हैं तो जातक विशेष स्वयं के द्वारा धन कमाना पसंद करता है, पुश्तैनी या पूर्वजों को दिया हुआ धन का लाभ लेना पसंद नहीं करता है। तीसरे भाव में 9वें भाव से ज्यादा बिंदु होते हैं तो जातक भाग्य के मुकाबले साहस पर यकीन करता है, पुरुषार्थ पर यकीन करता है, खूब मेहनत करता है। यहाँ मैं एक बात और भी बता दूं कि किसी भी भाव में ज्यादा बिंदु तब होंगे जब उससे 11वें, किसी भी भाव में जब ज्यादा ग्रह होंगे तो उससे 11वें भाव में सर्वाष्टक में ज्यादा बिंदु देखने पर आएंगे। तो ये भी ध्यान रखिए, जैसे उदाहरण के लिए अगर राजीव गांधी की बात करें तो राजीव गांधी जी के लगन में ज्यादा ग्रह होने से एकादश भाव में सबसे ज्यादा बिंदु सर्वाष्टक भाव में आ गए थे। तो ये एक तरीका होता है देखने का, हालांकि अब तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधा साफ देख सकते हैं। बात करेंगे अगले सूत्र की, यदि 5वें भाव में 11वें भाव से ज्यादा बिंदु होते हैं तो जातक स्वयं नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, किसी को बैठकर किसी का ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, ये भी नहीं देखेगा कि मैं बैठा हूं और आप मुझसे काम ले लें, वो स्वयं आगे बढ़कर लोगों को उत्साहित करेगा कि स्वयं उसके साथ चले और वो काम करे, यानी बैठकर नजारा देखने वाला नहीं होगा, स्वयं मेहनत करने वाला होगा, यदि 5वें भाव में 11वें भाव से ज्यादा बिंदु होंगे तो। अब अगर छठे भाव में 12वें भाव से ज्यादा बिंदु होते हैं तो जातक विशेष शक्की स्वभाव का होता है, दूसरों पर जल्दी से विश्वास नहीं करता है। अब ये सूत्र दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको अन्य जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने इसको व्यवहारिक रूप से अनुभव में ला कर देखा है और ये इस प्रकार से काम कर रहे होते हैं। तो छठे भाव में यदि 12वें भाव से ज्यादा बिंदु होंगे तो ऐसा जातक विशेष शक्की स्वभाव का होगा, यानी किसी पे भी भरोसा नहीं करेगा और दूसरों पे कदापि भी किसी भी प्रकार से ट्रस्ट की भावना नहीं दिखाएगा। छठा और 12वां भाव दोनों नकारात्मक भाव हैं। यदि छठे भाव में ज्यादा बिंदु होंगे तो जातक के दुश्मन बड़े ताकतवर होंगे और जीवन भर जातक उनसे लड़ता ही रहेगा। अब यदि 10वें भाव में ज्यादा बिंदु होंगे तो जातक विशेष आराम के मुकाबले काम करना बहुत पसंद करेगा। अगर उल्टा है, चौथे भाव में ज्यादा बिंदु होंगे तो जातक विशेष बहुत ज्यादा आराम करने की सोचेगा। अंतिम सूत्र है दोस्तों, यदि 12वें भाव में 11वें भाव से कम बिंदु होते हैं तो जातक कमाता ज्यादा है और उसका खर्चा कम होता है, क्योंकि 12वें भाव में आप देख ही रहे हैं 11वें भाव से कम बिंदु है, तो 11वां भाव आपके लाभ का है, यानी लाभ ज्यादा व्यय कम। तो इस प्रकार से आपको मैंने आज करीब 10 सूत्र जो कि चमत्कारिक सर्वाष्टक वर्ग के द्वारा देखे गए हैं, जो अनुभव में प्रैक्टिकली आते हैं। आगे अन्य पोस्टों में मैं कुछ उदाहरण भी देने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये एक नजर में चमत्कारिक सूत्र हैं जो 100% काम करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना, आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।